कैथल में विकास की नई इबारत लिख रही है प्रदेश की सबसे युवा सरपंच। सरकार से कई बार हो चुकी है सम्मानित। भारत व अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक में हुए सहयोग समझौते। सीमा पार आतंक को नहीं किया जाएगा स्वीकार। नारनौल में दिवाली के त्योहार को देखते हुए दुकानदार और ग्राहक हुए जागरूक। मिठाइयों पर डाली जाएगी एक्सपायरी डेट। और देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से 12 गुना हुई अधिक। अब तक 10.5 करोड़ से अधिक लोगों की जांच। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। कैथल जिले के गांव ककराला कुचिया प्रदेश की सबसे युवा महिला सरपंच प्रवीण कौर के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है। सरपंच प्रवीण कौर ने बताया कि 2016 में जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी तो उनके गांव में सरपंच का पद शिक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया था। उसके बाद ग्रामीणों से सर्वसम्मति से गाँव की बेटी को सरपंच चुना और मुझे विश्वास दिलाया कि मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और पूरा सहयोग करेंगे। इस प्रकार वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट होते हुए 21 साल की उम्र में हरियाणा की सबसे युवा सरपंच बन गई। सरपंच प्रवीण कौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने गांव में विकास कार्य शुरू करवाए और गांव का स्वरूप बदल डाला। उन्होंने गांव में स्वच्छता रखने के लिए सीवरेज डलवाए, गलियों को पक्का करवाया, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया, सोलर लाइट्स, गाँव की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगवाए, गांव के बच्चों के करियर को सही देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय बनवाया। उसे गांव में विकास कार्य करवाने के लिए कई बार जिला प्रशासन और सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। मिला था अपने गांव की सेवा करने का, तो वो मैंने खुशी खुशी निभाई। चाहे मैंने अपने गांव के बच्चों, महिलाओं और बेटियों के बारे में सोचा, उनकी सेफ्टी को, तो उनके लिए मैंने गांव में CCTV कैमरे लगाए, आपने अभी देखा है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैंने पंचायत घर में अपने बच्चों के लिए गांव के एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है। उसमें बुक्स रखी हुई हैं ताकि मेरे गांव के बच्चे मतलब फ्री टाइम में आके वहाँ पे पढ़ें। और मैंने पंचायत घर के ऊपर और अपनी गलियों में भी सोलर लाइट्स लगवा रखी हैं, सोलर पैनल लगवा रखे हैं। और जो मेन एंट्री है गांव की, एंट्री के पास मैंने एक वाटर कूलर भी लगवा रखा है। प्रवीण कौर ने बहुत काम वधिया कराए ने। पानी पहला चालू करवाया इन्हें, समान घाट मड़िया घाट जो सारा वधिया करके ने बनाता है, गलियां बनाइया ने, इधर ने कैमरे कुमरे लवाते ने। पहला कूड़े काड़े वाले भी, गंद वाले भी, कबाड़ वाले लाए ने। नालियां नूलियां वधिया करके बनाते हैं, सारा पानी निकासी करती पिंड के पीछे बाहर। भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की कल नई दिल्ली में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में ऐतिहासिक बुनियादी आदान प्रदान और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारतीय शिष्टमंडल, जबकि अमेरिका की ओर से शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने किया। बैठक के बाद प्रेस वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित नियमों का पालन करने और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने पर सहमत हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि चर्चा के दौरान भारत के पड़ोसी देशों के घटनाक्रम पर भी विचार किया गया और ये बात स्पष्ट कर दी गई कि सीमा पार से आतंक को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में अमेरिका हमेशा भारत का साथ देगा। रीजनल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव टुडे ओवर द 2+2. Signing the BECA today, after signing the LEMOA in 2016 and COMCASA in 2018, is a significant achievement in that direction.
केंद्र सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत 1 अक्टूबर से अब मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट डालना अनिवार्य कर दिया है। नारनौल शहर में इस कानून पर दुकानदार काफ़ी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। दिवाली के त्यौहार के आगमन को देखते हुए मिठाइयों की दुकानों पर सावधानी बरती जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी डॉक्टर भंवर सिंह ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 1 अक्टूबर से जो कानून लागू किया गया है उसके तहत मिठाइयों की दुकानों पर जांच की जा रही है और उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन फिक्स नहीं की गई कि कोई मिठाई जो है इतने दिन तक ही चलेगी। ये डिपेंड करता है कि जो खाद्य पदार्थ बना रहा है या जो मिठाई विक्रेता है उसको सबसे बेहतर पता होता है कि उसकी जो मिठाई है उसकी कितनी ड्यूरेशन तक जो है वो खाद्य पदार्थ उसके जो है वो सुरक्षित तरीके से खाए जा सकते हैं। तो उसी को देखते हुए इस बारे में हमने जो हलवाई एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करी और माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में भी यहाँ पे नारनौल में हमने 22 तारीख को मीटिंग करी। उस मीटिंग के अंदर हमने उनको सबको एक मैसेज दिया है कि इस तरह की जो गाइडलाइन सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उनका पालन करें। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकानों में रखी मिठाइयों पर अंकित करवाया है कि कौन सी मिठाई कितनी तारीख तक खाने योग्य है। वहीं ग्राहकों ने कहा कि इससे ग्राहक को पता चल सकता है कि ये मिठाई कब तक खराब हो जाएगी और इसे कितनी तारीख तक खरीदा जा सकता है। यह कानून दुकानदारों और ग्राहकों के हितों के लिए सराहनीय कदम है। हमारी आप देख सकते हैं हमारी सब मिठाइयों पे एक्सपायरी डेट है। जिस डेट तक आप उस मिठाई को खा सकते हैं या हम बेच सकते हैं। जो उसके बाद भी जो कोई मिठाई बच जाती है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हम बेचते नहीं। हमने जो मिठाई बनती है रोज़ उनकी एक्सपायरी डेट लगाते हैं। इससे क्या है कि जो मिठाई एक्सपायर हो जाएगी वो बेचने लायक नहीं है और वो दुकानदार बेच नहीं सकता। इससे क्या है कि खाने वालों के लिए सेहत में नुकसानदायक नहीं है। भारत सरकार का बहुत ही बढ़िया कदम है ये कि मिठाइयों के ऊपर भी डेट एक्सपायरी आने लग गई, जिससे लोगों का सेहत से भी सही दिशा में जा रहा है ये कदम। ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे हमें पुरानी मिठाइयों खाने से बचेंगे और दिवाली पे बहुत से थे जो मिलावट भी देते थे, इससे नई मिठाइयाँ मिलेंगी और उसकी एक्सपायरी डेट हमें पता चलेगी। देश ने कोविड-19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 90.85% हो गई है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से स्वस्थ लोगों की संख्या करीब 72,60,000 हो गई है। देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से करीब 12 गुना अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में करीब 59,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान करीब 44,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 6,10,803 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का करीब 7.64% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश भर में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र के मानक उपचार प्रोटोकॉल को लागू करने और डॉक्टरों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण और प्रतिबद्धता से स्वस्थ लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.50% है। अब तक लगभग 10,55,00,000 जांच की जा चुकी है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की घरेलू क्षमता में वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने पानीपत शहर में स्थापित पहले ई-इंस्टीट्यूट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ई-इंस्टीट्यूट आगामी 2 वर्षों में 2000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर कहा कि पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल और अंबाला जिले एमएसएमई का हब हैं। राज्य में लगभग 9.7 लाख एमएसएमई 19 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के साथ साथ राज्य की आय में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से निश्चित रूप से एमएसएमई को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। हरियाणा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की मजबूत उपस्थिति है और पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल और अंबाला तो एमएसएमई का हब है। राज्य में लगभग 9.7 लाख एमएसएमई 19 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के साथ साथ राज्य की आय में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते हमारे एमएसएमई बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उनकी सप्लाई चेन भी बाधित हुई है। हालांकि हर चुनौती एक नया अवसर प्रदान करती है। भारत के पास
ग्लोबल वैल्यू चेन में पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने का एडवांटेज है। संस्थागत सहायता प्रदान करके एमएसएमई के विकास को समग्र रूप से बढ़ावा देकर और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाकर एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चेन को और अधिक एकीकृत किया जा सकता है। वॉलमार्ट की इस पहल से निश्चित रूप से एमएसएमई को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत की 20 नई एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन 20 नई एम्बुलेंस के मिलने से ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा सकेंगी। उन्होंने ई-संजीवनी ऐप पर कहा कि अब लोग ऑनलाइन भी स्वास्थ्य सेवाओं का निःशुल्क लाभ ले रहे हैं। इस ऐप को लेकर लोगों में पहले की अपेक्षा जागरूकता बढ़ी है और वे डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। पलवल जिलावासी और बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात 28 वर्षीय शशांक रावत पश्चिम बंगाल में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। उनका पलवल में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विधायक दीपक मंगला, जिला सैनिक बोर्ड और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि शशांक रावत मार्च 2018 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। फिलहाल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में तैनात थे। वे ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से शहीद हो गए। शशांक के पिता शिवचरण रावत पलवल के गांव धतीर में शिक्षक हैं। वहीं माता सुनीता निजी स्कूल में अध्यापिका हैं और बहन महिमा रावत श्रीनगर में MBBS डॉक्टर हैं। विधायक दीपक मंगला ने शहीद रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शशांक रावत व्यवहार कुशल थे, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर हमारे शहीद शशांक रावत जी आज शहीद हुए हैं। आज उनके पार्थिव शरीर को यहाँ खंडनी दी गई है। आज हमारे इस क्षेत्र में एक वीर सपूत हमारे क्षेत्र से यहाँ से गया है और इतना व्यवहार कुशल, इतना प्यारा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कैथल में विकास की नई इबारत लिख रही है प्रदेश की सबसे युवा सरपंच। सरकार से कई बार हो चुकी हैं सम्मानित। भारत व अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक में हुए सहयोग समझौते। सीमा पर आतंक को नहीं किया जाएगा स्वीकार। नारनौल में दिवाली के त्योहार को देखते हुए दुकानदार और ग्राहक हुए जागरूक। मिठाइयों पर डाली एक्सपायरी डेट। और देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से 12 गुना हुई अधिक। अब तक 10.5 करोड़ से अधिक लोगों की जांच। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।